वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत सीर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 स्थित यादव भवन की गली से युगधाम नगर कॉलोनी तक प्रस्तावित खंडजा और सीवर लाइन निर्माण कार्य को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 4 दिन के भीतर शिलापट बदले जाने और निर्माण कार्य आधा अधूरा छोड़ दिए जाने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार को दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदार अधिकारियों साथ ही जनप्रतिनिधियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि 4 दिन पहले गली में एक शिलापट लगाया गया था जिसमें साफ तौर पर खंडजा और सीवर लाइन डालने का उल्लेख था। लोगों को उम्मीद जगी कि वर्षों से चली आ रही जलभराव और गंदगी की समस्या से निजात मिलेगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ ही दिनों बाद पुराने शिलापट को हटाकर नया शिलापट लगा दिया गया जिसमें केवल खंडजा बिछाने का ही जिक्र है। सीवर लाइन का नाम कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा है कि पूरे बनारस में सबसे नरक और सबसे बेकार जगह कोई है तो सीर गोवर्धनपुर वार्ड है। यहाँ काम के नाम पे जीरो है। ये जगह हम लोग कहाँ खड़े हैं, बरसात में कमर तक पानी होता है, न यहाँ सीवर पाइपलाइन है, न वाटर पीने वाला पानी की पाइपलाइन नहीं है, और न ही यहाँ सड़क इंटरलॉकिंग ढलैया कुछ भी नहीं है। बहुत चिल्लाने के बाद किसी तरह यहाँ सीवर पाइपलाइन और इंटरलॉकिंग पास हुआ, वो भी नेम प्लेट लग गया पार्षद से लेके सांसद जी तक का बनारस के कि उसमें सीवर और इंटरलॉकिंग कार्य का शिलान्यास, लेकिन उस नेम प्लेट में लिखा था सीवर पाइपलाइन और सीवर का यहाँ नाम और निशान पाइपलाइन का नहीं, और आधा दूर तक ये इंटरलॉकिंग भी नहीं हुआ। और फिर हमने इसकी आवाज़ उठाई, जनता ने आवाज़ उठाई कि नेम प्लेट में लिखा है सीवर इंटरलॉकिंग, तो उन्होंने देखा कि चोरी पकड़ी गई, तो वो रातों रात नेम प्लेट उखाड़ के दूसरा नेम प्लेट लगाए और उसमें सिर्फ इंटरलॉकिंग लिख दिए। अब विभाग, पार्षद से लेके अधिकारी से लेके विधायक, सांसद, मेयर, कोई यहाँ मौके पे आके बोलने को तैयार नहीं है कि ये मेरी चाची, बुआ, बहन, दादी, ये लोग, इनके बच्चे कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे जी रहे हैं। अस्पताल तक यहाँ जाने के लिए दिक्कत होती है, इतना पानी, इतना नरक है। दूरी का ये प्रोजेक्ट था, कितने पैसे का था? ये हमको लगता है कि करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट था। अगर सीवर पाइपलाइन देखा जाए तो लाखों रुपए का इसमें था, और इसमें चोरी, घोटाला, भ्रष्टाचार, महाघोटाला सीवर पाइपलाइन का हो चुका है। अधिकारी मौके पे न कोई बताने को तैयार नहीं। किसके द्वारा किया जा रहा था? कुछ बातें ये सामने आई होंगी? भाई कुछ नहीं है, पार्षद का नाम है, विधायक का नाम है, उस नेम प्लेट में मेयर का नाम है, जिला अध्यक्ष भाजपा के उनका नाम है, कोई अधिकारी हैं शर्मा जी उनका नाम है, मुख्यमंत्री योगी जी का नाम है, बनारस के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम है, लेकिन मौके पे कोई बताने को तैयार नहीं है कि पैसा कहाँ से कहाँ बट गया, घट गया, क्या हुआ क्या नहीं। तो शिलान्यास हुआ होगा तो कोई आया होगा करने? नहीं, नेम प्लेट लग गया, कोई नहीं आया। नहीं, मिस्त्री लगा दिए। तो कितने का ये कार्य था, उससे कुछ अंकित है? मतलब हमको ये अंकित उस पे नहीं है, नेम प्लेट पे नहीं अंकित है। हाँ, उस पे अंकित और फलाने के मकान से ढकाने के मकान तक लिखा जाता है, और उस पे रवि गुप्ता और कोई शर्मा जी का नाम है, वो पता नहीं मोहल्ले में कहाँ है। शर्मा जी का एक मकान है, लेकिन गुप्ता जी कहाँ मकान है पता नहीं। उसमें वो भी गलत लिखा गया, रातों रात नेम प्लेट बदला जा रहा है। अरे ये बहुत काफी लंबा चौड़ा ये रास्ता है एकदम। ये काम था गोविंद जनरल स्टोर से लेके पांडे जी के एक है जहां आप खड़े हैं पीछे मकान तक, ये बहुत लंबा चौड़ा काम था। अच्छा, कितनी की आबादी ये प्रभावित हुई? इस एरिया से, इस गली से कम 20,000 पब्लिक आना जाना रहना होता है, 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक। हाँ, सब स्टूडेंट, सब पढ़े लिखे, आंटी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ये हैं, ये पढ़े लिखी हैं, MA PhD लोग हैं, यहाँ पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ का ना पार्षद से लेके विधायक, मेयर कोई सुनने को तैयार नहीं है। भैया हम लोग त्रस्त हो गए हैं, विकास के नाम पे यहाँ विनाश हो रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सीवर पाइपलाइन बिछाएं, इंटरलॉकिंग कंप्लीट करें तुरंत, और नहीं करेंगे तो पार्षद आके मौके बोले। पार्षद खाली इतने कहते हैं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 3 साल से पार्षद हैं, वो हो जाएगा, हो जाएगा, ये चल रहा है। शिकायत आप भाई किससे करें? अधिकारी से कहते हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है, पार्षद सुनने को तैयार नहीं है, विधायक से मिल नहीं सकते आप, मेयर से मिल नहीं सकते आप, सांसद, देश के प्रधानमंत्री से मिल नहीं सकते आप, मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते आप। सर पटकने के लिए हम लोग बैठे हैं, हम लोग सर पटक रहे हैं। अंजू देवी। क्या समस्या है, क्यों आप लोग इतना इस गली में इतना समस्या है, पहले तो इतना उबड़ खाबड़ है कि हमारे पति देखिए बीमार रहते हैं, कभी उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो बड़ी दिक्कत आती है। बरसात में तो ऐसा हो जाता है कि घर से निकलने नहीं पाते हैं, घर में तक पानी भर जाता है। तो कैसे इसलिए हैं आप लोग? अरे हम लोग उसी पानी में गिरते पड़ते निकलते हैं, क्या करें, हम लोग के बच्चे भी गिरते हैं उसी में।
कोई सूद लेने आया आप लोगों की? कोई नहीं लेने आया। यहाँ तक कि बरसात में हम लोग बाल्टी बाल्टी पानी उठा के गली में फेंकते हैं, घर में इतना पानी भर जाता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये गली का कुछ व्यवस्था हो जाए, सीवर आ जाए, थोड़ा गली ढंग से बन जाए, हम लोग को भी कायदे का सड़क मिल जाए। सरकार कहती है बनारस को बदल दें विकास में। का यही तो बदला है, आप देखिए ना गली कितना अच्छा गली है। जितना सरकार कह रहा है कि बनारस आगे आगे, लेकिन उतना पीछे हो गया है। एक एक गांव में जाइए इतना अच्छा बना हुआ है, लेकिन यहाँ बनारस में सबसे पिछड़ा गांव लगता है।